आरे बार बंदन करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इयाऊं सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है और इसी संसार में जब सद्गुरु मिल जाता है तो आपका जीवन जो है धन्य धन्य हो जाता है। ए हंसा और हंसनी, सद्गुरु तो सभी का है, पूरे संसार का है सद्गुरु। चाहे जो उपदेश लिया है या नहीं लिया है, जो लिया है उसका भी है और जो नहीं लिया है उसका भी है। सद्गुरु पूरा जो है विश्व का होता है। सद्गुरु जो है धरती का सूर्य होता है। सद्गुरु जो है ज्ञान का भंडार होता है। सद्गुरु जो है बहुत से तत्वों को लखा देता है। जो अलग है, जो दिखाई नहीं देता है, उसको भी सद्गुरु जो है लखा देता है। अब यहाँ पर जो है सच पूछिए तो संसार में जितने भी प्रेमी हैं, विरही हैं, अनुरागी हैं, हंस हैं, हंसनी हैं, वही सद्गुरु के भेद को बूझते हैं। पूरा संसार जो है सद्गुरु को नहीं जानता है और चिन्हेगा भी नहीं, क्योंकि कबीर साहब ने स्वयं कहा है, कहिया ता मोही भइल जुग चारी। कहिया ता मोही भइल जुग चारी। समझत नाही मोह सुत नारी। कहिया ता मोही भइल जुग चारी। समझत नाही
मोह सुत नारी। ये हंसा और हंसनी चारों युगों में कबीर साहब जो है आए हैं। वह स्वयं कह रहे हैं, कहिया तमोही भैल जुग चारी, समझत नाही मोह सुत नारी। जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाइब, परम पुरुष दरबारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाइब, परम पुरुष दरबारा हो। जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाइब, परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी जो कबीर साहब हैं, जो नित्यानादि सद्गुरु हैं, वह हर युग में आते हैं और केवल केवल अपने हंसों का उद्धार करते हैं। कोई कोई उनका हंस है, सभी नहीं है। ये हंसा और हंसनी, हंस कौन है? जो प्रकृति का, जड़ देश का, चेतन देश का जो विवेचन कर लेता है, जो भेद बुझ जाता है, वही न हंस है। हंस की कथा जो आती है, नीर क्षीर विवेक रखता है। दूध में पानी है या पानी में दूध है, कुछ भी मिला करके उसे डाल दो, वह जो है दूध दूध ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही यह संसार है। यह संसार में बहुत सारा जो है झामर झूमर है। उसे झामर झूमर सी असली तत्व को निकालना है। असली तत्व क्या है? ये हंसा और हंसनी जो आप संसार में आए हो, आप अस्थायी रूप से नहीं हो। यहाँ का जीवन जो है टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंद क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंद क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी, कल की गति को कोई नहीं जानता है। इसीलिए सद्गुरु ने कहा है,
अपने हंसों को कहा है, आजा रहो काला नहीं रहो, का जीवन परमान, जीवाय अंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी पुराने जमाने में, मतलब अभी तो हम लोग कलयुग में हैं, इसके पहले भी सभी संत महात्माओं का आपस में शास्त्रार्थ होता था। कौन कितना ज्ञान किसके पास है, आपस में बैठ कर के सिद्धांत का बोध कराया जाता था। और जो हार जाता था वह जो जीते हुए से उपदेश लेकर के आगे साधना करता था। तो जो स्वामी जी, जो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, वह तो अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। वो साधना करके, अभ्यास साधन करके सद्गुरु पद को प्राप्त किया है। जगत गुरु का जो है उनको उपाधि मिली है, नित्य अनादि सद्गुरु ने ही दिया है। जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। ये हंसा और हंसनी जो सद्गुरु है वह हंसों को उधारने का भेद बताते हैं। पूरा संसार को नहीं बताते हैं, बताते तो पूरा संसार को ही है, लेकिन भेद जो है उनके हंस हंसनी बूझते हैं। पूरा संसार नहीं बूझता है। पूरे संसार को तो संसार का सुख चाहिए और वह संसार के सुख में मगन है। आप जानते ही हो, गोरखनाथ जी उन्हीं के समय में थे और एक महान योगी हैं। उनका भी महिमा उस काल में पूरा चरम अवस्था पर था। उन्होंने कबीर साहब के संग जो है शास्त्रार्थ करने के लिए काशी में पहुंचते हैं और बोलते हैं, कबीर साहब को बुलाइए, उनके साथ हमने शास्त्रार्थ करनी है। और काशी में की कबीर चौरा नामक स्थान पर जाकर के वह बैठते हैं। अभी भी काशी में कबीर चौरा नामक जगह जो है वैसी ही है। हम तो वहाँ का दर्शन किए हैं और वहाँ गए हैं और कबीर चौरा जो है देखे हैं। वह कबीर मठ भी है, उसको हम देखे हैं। गोरखनाथ जी ने वहीं पर पहुंचे हुए थे और कबीर साहब को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। कबीर साहब ने उन्होंने कहा, गोरखनाथ से पूछिए जो है लेवा गुदड़ी ले करके आऊं या ऐसे ही चला आऊं। कबीर साहब के कहने का मतलब यह है कि मैं शरीर से आ जाऊं या बिना शरीर के आ जाऊं। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब तो बिना शरीर के ही हैं। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है, भारत भूमि का ये सौभाग्य है, यहाँ के संतों का यह सौभाग्य है। कबीर साहब को उन लोगों ने शरीर रूप में देखा है। तो गोरखनाथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, लेवा गुदड़ी लेकर के नहीं आ रहा है,
आप ऐसे ही आ जाइए। और जो है कबीर साहब जो है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और जो है गोरखनाथ देख नहीं पाते हैं, क्योंकि कबीर साहब जो है शरीर से नहीं आए थे, वह तो चेतना से ही वहाँ विद्यमान थी। गोरखनाथ बहुत देर तक इंतजार किया और बोले, कबीर अभी तक आए नहीं, कब शास्त्रार्थ होगा? कबीर साहब ने वहीं से आकाशवाणी होती है, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैं तो आपको देख रहा हूँ। अब जो है गोरखनाथ जो है घबरा गए, क्योंकि ऐसा ज्ञान वो नहीं देखे थे। शरीर में प्रकट होना और शरीर से बाहर हो जाना, ये कला जो है कबीर साहब की है। अब उन्होंने कहा, आप आए तो हैं, आपकी वाणी भी सुनाई दे रही है, लेकिन आप दिखाई क्यों नहीं देती हैं? ये हंसा और हंसनी नित्यानंद सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अरे मैं तो आपको पहले ही पूछा था, लेवा गुदड़ी लेकर के आऊं या बिना उसके आ जाऊं? आप ही ने कहा था कि लेवा गुदड़ी का क्या काम, आप ऐसे ही आ जाइए। तो मैं तो ऐसे ही खड़ा हूं, मैं देख भी रहा हूं। गोरखनाथ जी जो है परेशान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, नहीं, आप शरीर रूप में आइए। कबीर साहब जी है वहाँ प्रकट हो जाते हैं और देखते हैं गोरखनाथ जी ने एक लंबा बांस जमीन के अंदर गाड़ करके, और जमीन के ऊपर भी 20-25 फीट जो है ऊपर दिखाई दे रहा है। उन गोरखनाथ जी पहले ही प्रश्न में हार गए। दूसरा, उन्होंने कहा, उसी बांस पर चढ़ करके 25-30 फुट जो है ऊपर जा करके और सिद्धासन में बैठ गए, क्योंकि वो हठ योगी के साधना थी, साधक थे। और उन्होंने नित्यानंद सदगुरु को कहा, अब आप अपना आसन यहाँ लगाइए। जब दोनों का आसन बराबर होगा तब शास्त्रार्थ जो है शुरू होगा। कबीर साहब ने कहा, अरे अब कौन बांट लाए, कहाँ क्या करे? उन्होंने जो कपड़ा बुनने का, जो जिनके माता पिता नीरा और नीमू कहे जाते हैं, संसार जिसको कहता है, वो लोग कपड़ा बुनते थे। और जो कपड़ा बुनने का जो नरी होती है उसको हम लोग नरी बोलते हैं, या रील बोलिए। उसमें वो धागा जो है लिपटा होता है, बहुत लंबा लिपटा होता है। कबीर साहब ने एक सिरा को हाथ से पकड़ा और दूसरा सिरा जो है आसमान में फेंक दिया। वह आसमान में जाकर कहाँ कितने किलोमीटर दूर गया होगा, वह तो मैं नहीं बता सकता। और कबीर साहब ने सीधा जा करके एक छोर जमीन पर है और दूसरा छोर जो है आसमान में है। कबीर साहब सीधा वहां जा करके उसी दूसरे छोर पर बैठ गए और गोरखनाथ जी से कहा, गोरखनाथ, अब जो है आसन बराबरी में लाओ और हम लोग शास्त्रार्थ करेंगे। ए हंसा और हंसनी गोरखनाथ जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत हार मान लिया और नित्यानंद सदगुरु श्री कबीर साहब से एक प्रश्न किया, आपके गुरु कौन हैं और आप कब के वैरागी हैं? कबीर साहब ने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूँ।
ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। सारा जो है काम बूझने में है, यहाँ हड़बड़ी से नहीं समझ में आएगा। ये विषय जो है सूक्ष्म विषय है। ये स्वामी जी ने क्या कहा है? सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करहो चित शांत। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करहो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संत अभय सुख शांत। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने कहा है कि जो है शांति सी आप इसको बूझिए। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। हिंसा और हंसनी, ये जो विषय है बड़ा सूक्ष्म है। तो गोरखनाथ को कबीर साहब ने बताया, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। गोरखनाथ ने कबीर साहब से पूछा था, आपके गुरु कौन है और आप कब के वैरागी हैं? कबीर साहब ने इसका जवाब यही दिया था, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। जब से यह सृष्टि बनी है तब से मैं बैरागी हूं और मेरा नाम जो है, मेरी सूरती जो है नाम से लगी है। ये हंसा और हंसनी वह पद रूप में क्या है? गोरखनाथ जी तुरंत हाथ जोड़ लिए और कबीर साहब से सार शब्द का उपदेश प्राप्त किया। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने गोरखनाथ को क्या बताया? धुंधामई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधामई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जय दिन माही, जय दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की वैरागी, हमारा सुरती नाम से लागी। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने बताया, धुंधामई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जय दिन माही, जय दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमारा सुरती नाम से लागी। ये हंसा और हंसी, कबीर साहब ने अपना परिचय दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। ये जिस दिन सृष्टि का पसारा उत्पन्न हुआ तब से ही मैं बैरागी हूं और मेरा नाम, मेरा सुरती जो है नाम से लगी है। आगे क्या कहते हैं? सतयुगामी हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा,
कली फिर नवखंडा। समरथ का परवाना लाई, हंस उदाहरण आई। कह कबीर सुना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। ये हंसा और हंसनी कहे कबीर सुना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चीला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख जेहि दिन पुरुष अकेला। कहे कबीरा सुनो भाई साधो। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने कहा, मैं तब का बैरागी हूँ और मैं जो कब सीखा। ब्रह्मा नहीं जहिया टोपी दीना, विष्णु नहीं जहिया टीका। शिव सती का जन्मो नाही, तैया जो गहम सीखा। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने सब भेद बता दिया। उन्होंने कहा, जब ये कोई नहीं था, जब सृष्टि नहीं थी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तब का मैं योग सीखा हूँ। और जो है कहे कबीरा सुना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब जी भी नित्य अनादि सदगुरु हैं। हर युग में वही आते हैं और नहीं तो दूसरा कोई न कोई सदगुरु का ही स्वरूप आता है। ये हंसा और हंसनी 4 प्रकार के सदगुरु होते हैं। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। चारों जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश। करे मुक्ति जग जीव की, हंस पहुँच निज देश। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने गोरखनाथ को सार शब्द का उपदेश दिया और ज्ञान से बोध कराया। तो वही है कबीर साहब, वही कह रहे हैं, जुगाना जुगाना हम आई चिताया। कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं। परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने क्या कहा है। कसता कसौटी जोटी के, ताको शब्द सुनाय। कसता कसौटी जोटी के,
ताको शब्द सुनाए, वही हमारा हंस है। कह कबीर समझाए। ये हंसा और हंसनी। देखो करोड़ों जो है, आप मनुष्य को ले करके आओ। आप पूरा 100 आदमियों को कहेंगे कि चलो वहाँ सदगुरु का दर्शन करना है। उसमें से एक आदमी तैयार होगा और 100 आदमी तैयार हुए होंगे, उसमें से एक आदमी या 2 आदमी जाएगा। और जो है करोड़ों में कोई कोई हंस होगा, उसी को यह बाणी समझ में आएगी। ये हंसा और हंसनी। हंस हंसनी बहुत कम होते हैं, और बाकी चिड़िया सारे पक्षी तो दुनिया भर के होते हैं। वैसे ही जो है सदगुरु एक होता है, संत जो है अनेक होते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए तो कबीर साहब यही कहते हैं, जो कसौटी को बार बार कसने से जो टिक जाता है, जो बूझ जाता है, जो समझ जाता है, वही हमारा जो है असली वंश है। कसता कसौटी जो टिके, कसता कसौटी जो टिके, ताको शब्द सुनाए, वही हमारा वंश है। कह कबीर समझाए। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु जो है आप ही का है। मैं रोज ही कहता हूँ सदगुरु आप ही का है, और फिर यह भी कहता हूँ सदगुरु पूरे संसार का है। जीवा प्रेमा प्रभु सीकरी, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेमा प्रभु सीकरी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाई पारा, जगता प्रेम कर सोय। ये हंसा और हंसनी। जीवा प्रेम प्रभु का करी, जीवा प्रेम प्रभु को करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। ये हंसा और हंसनी, जिसके ऊपर परमात्मा का कृपा है, वही हंस हंसनी है। और जो है पूरा संसार उसको प्रेम करता है। ये हंसा और हंसनी, आप जैसी ही चेतन देश में होते हो, सब अपना ही लगता है। पूरा परिवार, संसार के जो लोग भी हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सब अपना ही लगता है। आप कैसे करोगे? स्वामी जी ने इसी कारण से कहा। जब उनको लगा होगा पूरा संसार ही उनका है, तभी न कहा उन्होंने, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। तो
ये हंसा और हंसनी जो है पूरा संसार जो है सदगुरु का ही है। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने उन्होंने इसीलिए कह दिया, वो तो पूरे संसार में गए नहीं थे, लेकिन उनकी चेतना पूरे संसार में है। वर्तमान समय में उन्हीं की चेतना ब्रह्म विद्या का प्रचार के लिए लगी हुई है। पूरा विश्व में प्रचार करने का उनका संकल्प है। वह संकल्प जो है पूर्ण हो रहा है और हम लोग अति सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे समय में हम यहाँ इस धरती पर आए हैं और इसी धरती पर सदगुरु का ज्ञान का बोध करके अपना देश में चले जाना है। ए हंसा और हंसनी, हम लोग इस संसार में रहकर क्या करेंगे आप बताओ? दुनिया भर का यहाँ दुखी दुख है। दुखिया सब सुखिया सब संसार है, खावी अरु सोवी दुखिया दास कबीर है, जागी अरु रोवी। ये हंसा और हंसनी, यदि आप इस समय सदगुरु को बूझ नहीं पाओगे, सदगुरु को समझ नहीं पाओगे और जो है आप फिर संसार में आओगे तो यही तो होगा जो अभी हो रहा है। आपका ये देश नहीं है, आपका देश कहीं और है। यह तो जड़ देश है, यह माया का देश है, ये निरंजन का देश है, यह काल का देश है। यहाँ आपको बार बार आना पड़ेगा और बार बार जो है शरीर धारण करना पड़ेगा और फिर बार बार गर्भ में सोना पड़ेगा। इसीलिए आपको सदगुरु संग रहना है। सदगुरु संग जो रहने का जो ढंग है, जो नियम है, वह अलग है। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जैसे संसार में हम रहते हैं वैसा नहीं रहा जा सकता। यहाँ तो जो है माया है अपने तरफ खींचती है और आपको जो है प्रकृति में ले जाना चाहती है। ए हंसा और हंसनी, आप जो है सदगुरु संग रहे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जाओ भाई जाओ, अब आएंगे बाबू आएंगे, घर में बैठ कर ले जी।